लास्ट वीडियो जब मैंने आयुष वेलनेस के ऊपर वीडियो बनाया तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आप लोगों का मिला। काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए कि इस तरह के एडुकेशनल अवेयरनेस वीडियो की काफ़ी ज़रूरत है। आमतौर पे लोग आजकल पेनी स्टॉक में ज़्यादा फंस जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर या अलग अलग प्लेटफॉर्म से। तो इसमें मैंने पूछा भी था, अगर आप में से किसी के भी पोर्टफोलियो में कोई ऐसा स्टॉक है जो पेनी स्टॉक है और आप उसमें फंस गए हैं, तो कमेंट कर कर बताइए। जिसमें बहुत सारे स्टॉक कमेंट बॉक्स में आए, लेकिन उसमें से किसी एक स्टॉक को हमने चूज करा है जिसका स्टडी आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू स्टॉक राजा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे मैनब्रो इंडस्ट्री लिमिटेड को, जो कि एक पेनी स्टॉक है। मैनब्रो इंडस्ट्री को अगर आप पहली नजर में देखेंगे ना, तो आरओसी और आरओई 700 एंड 800% अल्टीमेट देखने से लग रहा है ना। एक मल्टीवैगर स्टॉक है ये। हम लोग आमतौर पे 10-20% आर ओ स्टॉक को मल्टीवैगर के तौर पे कंसीडर करके और इन्वेस्टमेंट करते हैं लंबे टाइम के लिए। और ये स्टॉक मैनब्रो इंडस्ट्री तो 700 to 800% का आर है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज यहीं पे आपके सामने फ्रंट पेज पे ही है कि बुक वैल्यू -1 रुपीज 80 पैसा है। और इस स्टॉक का करेंट मार्केट प्राइस जो है वो है आपका 1015 रुपीज। है ना इंटरेस्टिंग कि इस स्टॉक की कीमत अभी 1,000 रुपए से भी ज्यादा है और बुक वैल्यू 1 रुपया भी नहीं है। मतलब आपके अगर कंपनी कल के डेट में डूब जाती है तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ घंटी मिलने वाला है जिसको आप बजाएंगे। ठीक है। तो पहली नजर में ये 700% और 800% का आर और आर जो है, कितने को अट्रैक्ट करा है और इसमें इन्वेस्टमेंट कर कर वो अपने कैपिटल को ऑलमोस्ट डुबा चुके हैं। और एक समझे कि कंपनी करती क्या है। सिंपल तौर पे ये बाई सेल करती है, आपका लेदर गारमेंट्स का बाई सेल करती है। मेन वुमेन लाइक हम लोग जूता, शूज, लेदर बैग्स, बेल्ट वगैरह जो पहनते हैं एक्सेसरीज का, इसका ट्रेडिंग करती है, बाई सेल का काम करती है। और रेवेन्यू ब्रेकअप जब आप एक बार देखेंगे तो सबसे पहला लाइन ही इंटरेस्टिंग है। इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, कंपनी इज अ लॉस मेकिंग एंटिटी एंड इट इज नॉट जनरेटिंग ऑपरेशनल रेवेन्यू फॉर द पास्ट मेनी ईयर्स। मतलब पिछले कुछ सालों से ये कंपनी कुछ धंधा ही नहीं कर रही है, कुछ भी लॉस मेकिंग एंटिटी है ये पूरी तरीके से। तो बाकी आप बहुत सारी चीजें रिसर्च करें या ना करें, तो पहली नजर में आपको ये चीजें मिल जा रही है कि लॉस मेकिंग एंटिटी है। तो जब किसी कंपनी का धंधा नहीं है तो उसका रिटर्न आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं? राइट। अब यहां पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस टॉप लाइन को समझते हैं तो 2013 में 00, 2015 में 0.12 यानी 12 लाख का धंधा करता है। और ठीक है, 17 में 69 लाख, 60 लाख। फिर कंपनी डेड हो जाता है, बस जिंदा है कंपनी। 2013 में अगर मार्च 2013 फाइनेंशियल ईयर की हम बात करें तो 0.39 इसका टोटल सेल्स था। लेकिन 2024 में इसका 24 CR का सेल्स हो जाता है। भाई अल्टीमेट है। अगर रिटर्न की बात करें तो कैलकुलेट अभी इंस्टेंट मैं भी नहीं कर पा रहा हूं। 0.4 लेस देन 0.4 जहां सेल्स था वहां से 24 CR का सेल्स करता है। अल्टीमेट है, कंपनी में रॉकेट कुछ हुआ है। लेकिन एक नजर यहीं पे अगर आप इसके एक्सपेंस में जब जाएंगे तो पूरी तरह से कंपनी यहीं पे खत्म हो जाती है। मटेरियल कॉस्ट ही कंपनी का 97% है। तो कंपनी यहीं पे डेड हो जाती है कि ये जो सेल्स की धंधा की है, माल खरीदा है, और क्योंकि ये खुद मैन्युफैक्चरिंग तो करती नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो इसकी जीरो है, तो क्या करती है, कहीं ना कहीं से ये बेल्ट खरीदती है, जूता खरीदता, जो भी इसके प्रोडक्ट है वो बनी बनाई हुई प्रोडक्ट ये बाई करती है। राइट। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में होती तो खुद बाइक मटेरियल कॉस्ट होता, मटेरियल कॉस्ट फिर मैन्युफैक्चरिंग होता, इंप्लॉय कॉस्ट होता, तो कुछ भी इसके पास है ही नहीं। सिर्फ बनी बनाई ये प्रोडक्ट खरीदती है, अपनी लेबल लगाती होगी, बेचती होगी। विशेष अगर इसकी वेबसाइट पे हम लोग गो थ्रू करेंगे तो वो भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, बट हम फाइनेंशियल उतनी दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। पूरा सब कुछ आपके इसके बैलेंस शीट पे, इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे आपको दिख जाएगा। तो यहीं पे कंपनी, और यहीं पे इंटरेस्टिंग जो रिटेलर है, एक आम रिटेलर यहीं पे आकर ट्रैप हुआ है। अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में कुछ खास इजाफा नहीं है। ऑपरेट मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1%, और यहीं पे एक आम रिटेलर आकर ट्रैप हो गया है।
इसके बिजनेस मॉडल को नहीं समझा, इसके धंधा को नहीं समझा, और इसके टेक्निकल चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूं। और ये जो रनअप हुआ है ना 2024 से ही इसके रनअप है। ये अगर आप देख रहे हैं 2024 ₹330 से ये ऑलमोस्ट 300% का रिटर्न दिया है, मोर देन 1300 का हाई लगाया है, मोर देन 300% का रिटर्न दिया है। दिस मतलब लास्ट वाले 2024 में, जो अभी साल हम लोगों ने क्लोज कर 2025 में आए हैं, तो 2024 से लेकर अभी तक ये मोर देन 300 पॉइंट का रिटर्न दिया है। और ये ट्रैप यहीं पे हुए हैं, एक आम रिटेलर यहीं पे ट्रैप हुआ है, क्योंकि इससे पहले कंपनी का डेप्ट है, कोई न्यूज में नहीं रहा। जैसे इसने 24 CR का अपना सेल्स दिखाया होगा, न्यूज में, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर, अलग अलग जगह इस स्टॉक की चर्चा हुई होगी, और एक मतलब भोला भाला इन्वेस्टर आकर ट्रैप हो गया। इतना ही नहीं, अभी और मैं आपको चीजें दिखाता हूं। बैलेंस शीट पे जब आएंगे तो कंपनी के पास रिजर्व कैपिटल नेगेटिव में, कंपनी के पास पैसा तक नहीं है आज के डेट में। लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट की मैं बात करूं तो इसके पास रिजर्व कैपिटल तक नहीं है, और इसके ऊपर 15 लाख का उल्टा लोन पड़ा हुआ है। डेप खत्म है, बैलेंस शीट भी कंपनी का एकदम रद्दी है, कूड़े की भाव है इसकी बैलेंस शीट। तो आप कैश फ्लो की बात ही नहीं कर सकते हैं कि कंपनी कोई इन्वेस्टिंग कर रहा होगा कुछ भी, तो कैश फ्लो भी नेगेटिव, जीरो हम लेकर चल रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग जो मतलब थोड़े बहुत प्रमोटर 25-26% भी हुआ करते थे, वो दिसंबर 2024 ये डंप हो गए हैं, पूरी तरह 2% पे आ गए हैं। यानी पूरे माल जो है वापस से हमारे भोली भाली जनता को पकड़ा दी गई है कि भैया ये टोपी तुम पहन लो। तो 26% से 2% पे प्रमोटर आ गए हैं, और पूरा माल हमारे पब्लिक के पास है, आप एक भोले भाले जनता के पास, DIFI के पास कुछ नहीं है। तो मिला जुलाकर सिंपल सरल शब्द में अगर हम बोले तो किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो कुछ बुनियादी चीजें को जरूर देखिए। अगर ये चीजें नहीं देखेंगे तो आप अपना कैपिटल को ना बस कूड़े में डाल रहे हैं। उससे बेहतर है ना गरीब को दान कर दीजिए, मंदिर मस्जिद कहीं जाइए वहां दान कर दीजिए, भूखा को खिला पिला दीजिए। इस तरह के पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना बंद कीजिए। PE रेशियो देखेंगे तो ओवर वैल्यूड है, आप समझ रहे हैं, मिड इसका 50 का दिख रहा है, और ये कहां पे अभी चल रहा है। तो अगर इस तरह के स्टॉक में अगर आप रातों रात करोड़पति बनना चाह रहे हैं तो इस तरह के स्टॉक से दूर हो जाइए, नॉलेज लेना शुरू कीजिए, पढ़ना चालू कर दीजिए। लर्निंग बहुत जरूरी है, लर्निंग करेंगे तभी आप अर्न कर पाएंगे। इसीलिए मैं पार्टिकुलर एक सीरीज चलाता हूं, लर्न टू अर्न, जहां पे मैं आपको फ्री में सिखाता हूं। या अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है कि शॉर्ट टाइम में पढ़ाई करने के लिए कंपनी का फंडामेंटल्स, टेक्निकल को कैसे स्टडी करा जाता है, वैल्यूड स्टॉक, अंडर वैल्यूड स्टॉक को आप कैसे समझे, तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए कोर्स डिजाइन करा है जिसमें आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। 20 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां ओवरव्यू के साथ आप चीज़ों को एक समझना शुरू कर सकते हैं। एटलीस्ट आप इस तरह के कंपनी में पैसा बर्बाद होने से बचाएंगे खुद को। आप अपने कैपिटल को बर्बाद नहीं करेंगे, राइट जगह पे इन्वेस्टिंग करेंगे। तो मैन ब्रो आपको दिख रहा है पिछले 1 साल में ये पूरी रनअप हुई है, और 1 साल का गेम आपका सिंपल आपके 2000 इसके टॉप लाइन पे आपको दिख रहा है, सेल्स और एक्सपेंसेस इक्विवेलेंट के आसपास है। तो अगेन अगर ये आपको सजेशन है, लर्निंग पे फोकस कीजिए, खुद के इस ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए, उस तब जाकर इस तरह के स्टॉक से आप बच पाएंगे। अगर मेरे साथ जुड़ने से आपको लर्निंग में या अर्निंग में किसी भी मायने में मदद हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए #learn to earn।